कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म में ही आपका अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कर्म के फलों में आपका अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, तुम अपने को कर्म के फल का हेतु भी न जानो। और माते संगो अस्तु अकर्मणि, और तुम कर्म न करने में आसक्त मत हो। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें। सबसे पहला, कर्म व विकर्म और अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर की जाती। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपना कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। तो यहाँ पर भगवान कर्म का ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोग को याद भी होगा। कर्मण्येव अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो अब
जो एक जीव का अधिकार है वो है कर्तव्य करने का अधिकार। बस अपना जो कर्तव्य है उसको करना है। लेकिन जो कर्म का फल है उसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। अधिकारी का मतलब उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा है या उसका रिजल्ट मुझे ही मिलना चाहिए, रिजल्ट मुझे ही मिले ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये ऐसे ही है, वैसे थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है, लेकिन मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आप किसी कंपनी में या किसी जगह पर आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो बोलता है कि भाई आपको झाड़ू लगाना है लेकिन आपको सैलरी नहीं लेनी। उसके बाद ना ही आपको क्रेडिट मिलेगा कि आपने झाड़ू लगाया, तो क्रेडिट भी नहीं है और सैलरी भी नहीं है। फिर क्या है? अब आपको आलसी भी नहीं होना है, हर दिन रेगुलरली टाइम पे पूरे कर्तव्य के साथ झाड़ू लगाना है। कितना कठिन है ये कार्य करना, आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से इस संसार में जीने को भगवान कह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्येव अधिकारस्ते। क्यों युद्ध करना है? क्योंकि कर्तव्य है तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो इसलिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये नहीं कि फल के लिए कोई आप कर्म कर रहे हैं, ये उस पर अधिकार नहीं है तुम्हारा, ये कह रहे। तो जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, मान ली ऑफिस में काम करते हैं, तो काम करते हैं पर उसके एवज में जो मिलता है ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा ही है। हम्म, ये सोचना चाहिए कि ये इसमें बहुत सारे अवयव इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये मुझे ये पूरा रिजल्ट मिल पा रहा है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, और इसको अपना हेतु ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही इसका हेतु हूँ। तो और फिर कर्मफल हेतु का मतलब, कभी मान लीजिए जो भी धन कमाते हैं उससे बच्चे स्वस्थ होते हैं और परिवार चलता है, लेकिन हम ये सोचे कि मैं नहीं हूं तो परिवार नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे चल ही जाता है परिवार। हम्म, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन का मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी। तो हम सब भक्तों के लिए भी यही है कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करे, कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करे। योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व के में मन को एकाग्र करना। परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है।
विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वभाव स्वरूप को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है, जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए गए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा जा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगा जानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो कई बार लोग ना बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं भगवान के लिए कैसे, अरे भगवान को कैसे लगा दो। ठीक है, लेकिन ये मेरा है ना, मेरा है, ये मेरा है, मेरा कहाँ है, हम तो नंगे आए थे, मेरा कहाँ है। तो ये कृपण लोग होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं, कंजूस है, वो ये सोचते रहते हैं मेरी ताकत है, इसमें कृष्ण की सेवा में कैसे मैं लगाऊं, भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। तो वो सोचते हैं कि इसकी ताकत का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, मेरे लिए ही यूज होना चाहिए इसका। हाँ, और ये शरीर में जितना भी यूज करे, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा पैसे बहुत है मेरे पास तो क्या करें, इससे मैं भगवान के लिए प्रचार के लिए दे सकते हैं, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ कि खूब सारा काजू बादाम वगैरह खा लूं तो इससे शायद ठीक होगा। वो खा करके भाई ये शरीर ऐसा है, ज्यादा लग्जरी इसको झेल नहीं पाता, शुगर वुगर हो जाता, ज्यादा आराम इसको झेल नहीं पाता ये शरीर। हम कई लोग, कई ना ऐसे स्वार्थ हो भी जाता है किसी किसी को, सोचता है बस ना मेरा अपना कंजर्वेटिव एक वो है, मेरा है तो मेरे लिए ही ना इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति अपने लिए कृपण जो होता है वो सोचता है कि मेरा है, मेरे लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसको ये दिख नहीं रहा है कि ये जो अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है ये तो और नुकसान कर रहा है, और नुकसान कर रहा है अपने लिए ही, अपने लिए बल्कि वो ही फायदा कर रहा है। एक बार एक व्यक्ति था, वो अ, जगन्नाथपुरी जा रहा था। तो जगन्नाथपुरी जा रहा था तो सबको पता चल गया। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको 100 रुपए दिए और कहा कि तुम जाओ, तुम जगन्नाथ जी को जो है, जगन्नाथपुरी आप जा रहे हैं तो ये जगन्नाथ जी को दे दीजिएगा 100 रुपए ना। तो उसने क्या किया, रास्ते में वो जा रहा था, उसने एक जगह देखा भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, उनके होंठ सूखे हुए। तो उसने क्या किया कि उसमें से 98 रुपए उसने इन भक्तों की सेवा में खर्च कर दिए, उनको कुछ नाश्ता वगैरह कराने में, पानी पिलाने में।
2 रुपए जो बचा उसने जगन्नाथ जी को दे दिए। कुछ दिन बाद जगन्नाथ जी उस व्यक्ति के सपने में आए और उनसे बोले कि देखो, तुमने जो पैसे भेजे थे उसमें से 98 रुपए तो मेरे पास आ गए, लेकिन 2 रुपए नहीं आए। तो भगवान, तो इसने जाके पूछा कि तुमने क्या किया, तो बोला कि 98 रुपए का मैंने भक्तों के लिए कुछ ये खरीद दिया और 2 रुपए मैंने भगवान के उसमें डाल दिया। तो इस तरह से ये एक थोड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन हम किसको समझते हैं स्वार्थ, वो स्वार्थ अभी हम समझ रहे हैं उसको स्वार्थ, लेकिन वो वास्तविक स्वार्थ नहीं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो दिन भर क्या करो, भक्ति के कार्य करते रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। और भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तो कंजूस लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा है, मेरे परिवार के लिए ही इस्तेमाल, मेरी फैमिली के लिए ही होना चाहिए इस्तेमाल, या मेरा है ये, मेरी कार है, ये मेरी फैमिली है। तो ये मेरी तेरी तो यहाँ पर आकर के बना दिया। अगर हमको पता चले, मान लो कि जो अभी मेरी पत्नी है, ये बहुत समय पहले अफ्रीकन थी और युगांडा में थी, या कहीं कहीं ऐसी जगह पे थी, और इसका एक वहां पे मुसलमान पति था, ऐसे ऐसे था। पहले ऐसे था, उसके बाद उनको पता चले कि नहीं, इससे पहले ये जो है पानी के अंदर जो थी, और ये व्हेल मछली थी। ठीक है। तो ये एक अपनापन का एक भ्रम चला दिया कि ये मेरा है, ये मेरा 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 है ना। तो जो मेरा है, ये मेरा है एरिया, मेरा है ये सब चीज मेरा है। तो जो मेरा है उसके लिए फिर अ, व्यक्ति जो है सोचता है कि हाँ ये ठीक है। जैसे किसी को बोला जाए कि भाई देखो, ये कुछ कार्य है, इसमें आपको ये ये जो है इस तरह से सहयोग करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। लेकिन वो घर में जब जाते हैं तो भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, परिवार का सिस्टम, अपने पराये का सिस्टम। तो वही परिवार का व्यक्ति आता है और बेटा आता है, वो कहता है कि ये पापा, मैंने ये 1.5 लाख की जैकेट खरीदी है जारा शोरूम से, फटी सी जैकेट है, पूरा फटी हुई है, और वो खरीद लिया है उसने। तो पापा बोलते हैं चलो, अपने अपने शौक हैं, क्या करें। तो अ, इस तरह से हम देखते हैं कि अ, व्यक्ति ये सोचता रहता है ना, कृपण होता है। वो सोचता है ये मेरा है तो ये मेरे लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ, मेरा मेरा है ना, मेरे लिए मेरा कितना फायदा हो रहा है इसमें, मेरा क्या, मेरा इसमें। तो वो सोचता है, जो वो मेरा सोचता है वो उसका है नहीं, वो तुरंत छूट जाएगा। जिस भगवान को वो अपना नहीं समझता है, वो ही उनका अपना है। तो वो ये सोचता है कि अच्छा ये मेरे लोग हैं, मेरा ये है ना, ये मेरा, ऐसे करके कई मेरा मेरा उसने क्रिएट किया हुआ। उसको सोचता है कि यही बस। तो इसी को कह रहे हैं कि ये अपने कर्तव्य को करना चाहिए, भाव बंधन में और अधिक फंसना नहीं चाहिए कृपण बन करके। हम्म। तो कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का सही तरह से उपयोग कैसे करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। तो ये इस संसार में कुछ मिल जाता है तो हम, कर्तव्य मिल जाता है, हम उसमें वे कुछ ज्यादा ही, बस ये है कि निर्वाह चलाने के लिए ठीक है, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो भगवान की सेवा, वो सोचते हैं कि अरे सेवा में लगेगा तो मैं थक जाऊंगा। तो ये भगवान, लेकिन आप देखेंगे माया अपनी सेवा में लगा लेती। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा से विरत होते हैं, माया देवी हमें अपनी सेवा में अच्छे से लगा लेती। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि योगो जहातीता उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीवात्माएं अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था में को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10-14-58 कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य शो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परे परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समय जल के समान। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां तक तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव और मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसको उसे समझ उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो हम इसको यहीं पर आज क्लोज करते हैं। ये कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा हो रही है। आपसे मैं चलो कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप बताइएगा इसको। तो कृपण के जैसे अभागे व्यक्ति क्या करते हैं? कौन बताए? कृपण लोग क्या करते हैं? शीतल माता जी। यस माता हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी। कृपण व्यक्ति की मानसिकता अपने कर्मों के फलों को एंजॉय करने की होती है। हाँ, अपने कर्म के फल को अपने खुद ही मुझे मजे ले रहे हैं, मैं दूसरे को क्यों दूं? ये वाला फीलिंग होता है।
और योग का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? और कोई नहीं? योग का अर्थ क्या है यहाँ बताया गया है ना। तो योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अच्छा। हम्म, निर्धारित कर्म जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्वधर्म जो होते हैं, उसके तीन प्रकार के निर्धारित स्वधर्म के तीन प्रकार होते हैं, तीन उप श्रेणियां होती हैं। उप श्रेणियां वो क्या हैं बता सकते हैं आप? हम्म, कर्म एक तो सकर्म है ही है, सकर्म अकर्म विकर्म है। तो सकर्म की तीन उप श्रेणियां हैं, वो क्या है? नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज चर्चा कर लिया। ये है 50 श्लोक तक। हम्म, तो 51वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करें। ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर हरे रहा हूँ कृष्ण और प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। एकादशी कर ले। हाँ, कल एकादशी। हाँ जी, हाँ। कल 10 तारीख है, कल एकादशी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे ठीक है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद।